तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का आपने देखा आज आंसर की आ चुकी है और देखिए 1-2 दिन में लगभग रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर हो रही है और उसके बाद इसकी जो चयन की प्रक्रिया होगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया, उसके नियम बताए गए हैं और साथ में जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा ये मैं आपको आज अपडेट बताने वाली हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देर, यानी रिजल्ट का देरी का कारण भी यही है कि 43 जो सब्जेक्ट्स है उसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, इसीलिए इतना देर हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। यानी ये बात की जा रही है कि 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, 20 से पहले आ जाएगा। आयोग ने 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयास किया था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने में और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चला ना कि रिजल्ट आखिर में क्यों लेट हो रहा है। और उसके बाद सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम, वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके 65 नंबर बन रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट के अगर 65 नंबर्स आ रहे हैं तो 65 नंबर से कम मान लीजिए 10 से 15 हज़ार अगर कैंडिडेट्स होते हैं तो उन सबके जो नाम होता है, नाम का जो लेटर है उसकी उम्र, उसका जो लेटर है वो उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और तय किया जाता है। तो इसीलिए इसकी मेरिट लिस्ट तैयार करने में इतना टाइम लग रहा है और लगभग आपने देख ही लिया कि मेरिट लिस्ट की संख्या 1634 है। तो इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। यानी कि फ्रेंड्स, प्राथमिक का भी रिजल्ट आएगा, साथ ही में आएगा। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। यानी कि फ्रेंड्स, देखिए बीपीएससी तो चाहती है कि आप लोगों का रिजल्ट इन्हीं के साथ में, यानी कि 9 से 12 के साथ में ही आप लोगों का भी रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन जो पीआरटी में बीएड वालों को शामिल करने के लिए याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसका 20 तारीख को निर्णय आ जाता है तो फिर उसके बाद पीआरटी का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर इस पर भी रोक लगा दी जाएगी। और उसके बाद देखिए, मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही रिजल्ट आएगा। यानी कि देखिए, पहले भी ये था कि 9 से 12 का ही रिजल्ट पहले जारी होगा, उसके बाद ही पीआरटी का रिजल्ट जारी होगा। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या होता है, 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। और यहाँ पर देखिए, चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा है विभाग। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किया जाने वाला शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को बैठक हुई। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि रविवार को, यानी कि रविवार जो छुट्टी का दिन होता है, मोस्टली छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उस दिन भी काम करवाया जा रहा है कि ताकि आप लोगों का जो जितने भी रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होने वाली है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जा रही है, इसलिए इससे छुट्टी भी नहीं रखी गई है। तो रविवार को मैंने आपको बताया था कि एक बैठक की जा रही है, समीक्षा बैठक। तो बैठक हुई और बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उसके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे और दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में भी मंथन किया गया। और उसके बाद
विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयनित की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा और साथ ही SCERT के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जाएगा और इसके बाद SCERT ने तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का पता है कि आप लोगों की रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होनी है और उस ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं वो भी तैयारी ये लोग कर चुके हैं। यानी कि सिर्फ अब रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी चीज़ें होने वाली है वो सबकी तैयारियाँ की जा चुके हैं। तो फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर भी देखिए, जो के पाठक ने समीक्षा की। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी के लिए रविवार को शिक्षा विभाग में बैठक हुई और बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच पर चर्चा हुई और बैठक में विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे और अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने का विमर्श किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी और अपडेट है कि शिक्षकों की योगदान कराने को बैकअप केंद्र, यानी कि शिक्षकों का जो योगदान कराने के लिए DRCC में बैकअप केंद्र बनेंगे। उसमें सूबे में 10.50 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और यह राशि कंप्यूटर, प्रिंटर, UPSC, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आदि पर खर्च की जाएगी। जिलों को इस मद में 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक का रिजल्ट प्रकाशित किए जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, सारी तैयारियाँ हो चुकी है, बस आप लोगों का एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सारी चीज़ें तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए, रिजल्ट तो आपका जारी होना ही है, बस 1-2 दिन का और वेट करना होगा। आंसर की आ चुकी है, समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि रिजल्ट 1-2 दिनों में आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आएगा। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी मैं उसे आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।